सराट बता रहा है कि हाजीपुर है आपके पास। चिराग जी, एक सवाल। मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गठबंधन में आने से यकीनन ये बात तो हुई कि जीत का जो मार्जिन है वो हर सीट पे हम लोग का बढ़ेगा। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है। भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं, उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सुलझा लिया गया है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जो आपसी जंग थी, इस बीच अब भाजपा ने नया रास्ता निकाल लिया है। चिराग पासवान और दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस लगातार दावा ठोक रहे थे कि हाजीपुर सीट से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ओर से कहा जा रहा था। हालांकि अब चिराग पासवान की जीत हो चुकी है। चिराग पासवान जेपी नड्डा से बैठक में मुलाकात करते हैं और उसके बाद यह खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 3 से 4 सीटें दी गई हैं। जिस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे, तो दूसरी ओर अब चिराग पासवान को भाजपा ने मना ली है और अपने साथ एनडीए में ही रहेंगे। और ऐसे में चिराग पासवान को चेहरे पर जो गदगद चेहरे की मुस्कान है वो साफ देखी जा सकती है। चिराग पासवान जब मुलाकात करके बाहर निकलते हैं और उसके बाद जिस तरह से बयान दिया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चिराग पासवान को अब बड़ी जीत जो है वो हुई है। क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच लगातार जंग जो चल रही थी, वो जंग में चिराग पासवान की जीत हुई है। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 3 से 4 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस को गवर्नर बनाने की बात कही जा रही है। वहीं प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात कही गई है। हालांकि देखना होगा और आगे क्या कुछ फैसले होते हैं, वह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब जो फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान को मना लिया गया है। चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे और हाजीपुर सीट को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, वो चिराग पासवान के खाते में गई है। अब चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे और आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि चिराग पासवान अब यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 400 सीटें एनडीए को चाहिए। और ऐसे में जो लगातार धुर विरोधी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चिराग पासवान, वो अब नीतीश कुमार के साथ भी मंच साझा करने के लिए तैयार है। ऐसे में माना जा सकता है कि एक बड़ी जीत जो है वो चिराग पासवान की हुई है। चिराग पासवान मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हैं और उसके बाद जब बयान देते हैं, इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि चिराग पासवान की जो लगातार चर्चाएं चल रही थी हाजीपुर सीट को लेकर, विरासत को लेकर, वर्चस्व को लेकर, उस जंग में चिराग पासवान की जीत हुई है। हालांकि पशुपति कुमार पारस की भी बातें कहें तो दूसरी ओर गवर्नर बनाने की बात कही जा रही है, वहीं प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा और तमाम चीजें अभी निकलनी बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। किस खाते में, किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट जाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।